इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना में अब संदर्भ गणधरों का आ रहा है। गाथा है, देखिए, मिलान करें, उच्चारण को ध्यान से सुने। लो ये पियर समाना रिद्धि पवन्ना महागण बैया, जे जे बिराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। लोये पियर समाना रिद्धि पवन्ना महागण बैया, जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। संस्कृत छाया लोके पितृ समाना रिद्धि प्रपन्ना महागणपतयः, ये विरादितः खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। लोये, हे भगवान, इस संसार में, लोके यानी लोक में, संसार में, इस संसार में पियर समाना, जो पिता के समान है। क्या बात है! लिखने वाले ने कितने गहरे भावों से लिखा है। पिता के समान है। लोक में, संसार में जो पिता के समान है, पिता का दर्जा दिया। रिद्धि पवन्ना, रिद्धियों को प्राप्त है। महागणवैया, महान गणपति गणधर हैं। उनकी जे जे बिराहिया, जो जो विराधना आज्ञा भंग की हो, खलु निश्चय ही बेसव में दुक्कडम मिच्छा हुज्जो। मेरे पाप, मेरे दुष्कृत मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। अब समझने की बात यह है कि गणधरों के लिए पहले तो पिता के समान कहा गया, और दूसरी बात है उनके पद को लेकर के जो जो विराधना बन पड़ी हो, उनके पद पर संदेह किया हो, उनके पद में अनुमोदना ना की हो, उनकी आज्ञा को भंग किया हो, उन्हें महत्व और मान्यता ना दी हो भावों के माध्यम से, तो ये विराधना है, पद की विराधना है। अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे, मेरे वह पाप धुल जावे, मिथ्या हो। कितनी बड़ी बात है। गणधरों को लेकर के बात चल रही है। गणधर सामान्य नहीं होते हैं। गणधरों का अपना स्थान है, गणधरों का अपना प्रभाव है। पहले तो रिद्धि संपन्नता की बात करो, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनके ही गणधर होते हैं। तीर्थंकरों के बिना गणधरों की व्यवस्था नहीं है। सामान्य केवली भगवंतों के लिए गणधरों की जरूरत नहीं पड़ती है। सामान्य केवलियों से भव्य श्रद्धालु, भव्य श्रावक स्वयं शंका समाधान कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं, जिज्ञासा का समाधान पा जाते हैं सामान्य केवलियों से।
लेकिन तीर्थंकरों से समाधान पाने के लिए गणधरों की जरूरत पड़ती है। युग के आदि में आदिनाथ भगवान हुए, वृषभसेन गणधर बने। युग के अंत में महावीर भगवान हुए, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि गणधर बने। 24 तीर्थंकरों के गणधरों की व्यवस्था है। गणधर पद सामान्य पद नहीं है, गणधर पद महान पद है। गणधर विशिष्ट रिद्धि संपन्न होते हैं, उनका तप है, उनका प्रभाव है। ऐसे गणधरों को लेकर के यहाँ पर बात चल रही है। और गणधर रिद्धि संपन्न होते हैं। रिद्धियों की जब भी चर्चा आती है तो रिद्धियों की विशेषताएं बतलाई जाती हैं। सिद्धियां संसार की प्रतीक होती हैं और रिद्धियां तपश्चरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। रत्नत्रयधारी मुनि जनों को तपश्चरण के प्रभाव से प्राप्त शक्ति विशेष को रिद्धि कहते हैं। रिद्धि किसे कहते हैं? रत्नत्रयधारी मुनि जनों को तपश्चरण के प्रभाव से प्राप्त शक्ति विशेष को रिद्धि कहा जाता है। और रिद्धियों की जब भी चर्चा होती है तो रिद्धियां 8 प्रकार की बतलाई गई। कितनी बतलाई गई? 8 प्रकार की। फिर भेद भेदांतरों में बढ़ जाती हैं, बात अलग है, लेकिन रिद्धियां मूल में कितने प्रकार की हैं? 8 प्रकार की। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। क्या नाम आ गए? बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। ये रिद्धियां हैं। इनके भी जब भेद भेदांतर करते हैं तो ये 8 रिद्धियां आगे बढ़कर के 64 रिद्धियां हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 8 रिद्धियां 64 रिद्धियां हो जाती हैं। बुद्धि रिद्धि के भेद 18 प्रकार के। बुद्धि रिद्धि के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद। क्रिया रिद्धि के 2 भेद। क्रिया रिद्धि के 2 भेद हैं। क्रिया रिद्धि के 2 भेद किए गए और विक्रिया रिद्धि के 11 भेद। तप रिद्धि के 7, बल रिद्धि के 3, औषध रिद्धि के 8, रस रिद्धि के 6, क्षेत्र रिद्धि के 2। इस प्रकार रिद्धियों के कुल 57 भेद हैं। ये मूल भेद हैं। 57 भेद रिद्धियों के हो गए। इनमें जो क्रिया रिद्धि आई हुई है, क्या? क्रिया रिद्धि जो आई हुई है, इसी क्रिया रिद्धि को ही चारण रिद्धि कहते हैं। क्या? इसी क्रिया रिद्धि को चारण रिद्धि कहते हैं। इसके 8 भेद क्रिया रिद्धि यानी चारण रिद्धि। तो इस क्रिया रिद्धि अर्थात चारण रिद्धि के 8 भेद हो गए और एक आकाशगामी का भेद। ये क्रिया रिद्धि में ही आकाशगामी चारणत्व, तो ये भेद। तो ऐसे 8 और 1 9 करके ये 64 भेद किए जाते हैं। रिद्धियों के 64 भेद होते हैं। रिद्धियां कुल कितनी हो जाती? 64 भेद वाली हो जाती हैं। इनके नाम हैं, स्वरूप है। गणधरों के लिए केवल अज्ञान आदि को छोड़ करके बाकी रिद्धियां
रहती हैं। हाँ, गणधर किसे कहते हैं? जो तीर्थंकर भगवान के समोसरण में दिव्य देशना झेलकर 12 सभाओं को उस वाणी का अमृतपान कराते हैं। क्या? जो तीर्थंकर भगवान के समोसरण में दिव्य देशना को यानी दिव्य ध्वनि को झेलकर 12 सभाओं को उस दिव्य ध्वनि का, उस वाणी का अमृतपान कराते हैं, तथा जो चतुर्विध संघ के नायक होते हैं, चतुर्विध संघ के नायक मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका रूप समोसरण के चतुर्विध संघ के जो नायक होते हैं उन्हें गणधर कहते हैं। ये सभी गणधर अष्टरिद्धियों से संपन्न होते हैं। ये सभी गणधर अष्टरिद्धियों से संपन्न होते हैं। तीर्थंकर भगवान की विशेषता यही है कि उनके शासन का विस्तार गणधरों के द्वारा होता है। ऐसे कोई भी तीर्थंकर नहीं है कि जिनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो और उनको गणधर ना मिले। अगर गणधर का नियोग उस समय नहीं बन पा रहा है तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, लेकिन गणधर का नियोग अभी नहीं बन पा रहा, तो केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। समोसरण लग गया और लग करके समोसरण बिखर भी गया। भगवान महावीर स्वामी का पहला समोसरण लगा, दिव्य ध्वनि नहीं हुई, बिखर गया। जिस जगह पर उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, महावीर भगवान को कहाँ केवल ज्ञान हुआ था? केवल ज्ञान का स्थल क्या है महावीर भगवान का? महावीर भगवान के केवल ज्ञान की स्थली ऋजुकूला नदी के तट पर सालमली वृक्ष के नीचे जृंभिका ग्राम के पास, गांव कौन सा? जृंभिका ग्राम, और उस गांव के पास से बहने वाली ऋजुकूला नदी, और उस नदी के किनारे मनोहर नाम के वन में सालमली वृक्ष के नीचे महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। कौन सी तिथि थी महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने की? बैसाख शुक्ला दशमी की तिथि थी। बैसाख शुक्ला दशमी की तिथि में महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समोसरण लग गया, क्योंकि नियम रहता है, नियोग रहता है कि जिस समय केवल ज्ञान हो उसी समय समोसरण की रचना होती है तीर्थंकरों के लिए। समोसरण तो लग गया और तीर्थंकर भगवान अरहंत अवस्था में जाकर के सिंहासन पर विराजमान भी हो गए, लेकिन उपदेश नहीं हो रहा। सब हाथ जोड़े बैठे, भगवान सुनाओ, भगवान सुनाओ, भगवान कछु तो बताओ। भगवान बोल ही नहीं रहे, उपदेश ही नहीं हो रहा। कारण क्या था? गणधर का अभाव। कारण क्या था? गणधर का अभाव। अब आदिनाथ भगवान के समय भी गणधर का अभाव था। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, उस समय भी उनके पास गणधर नहीं थे, लेकिन जो गणधर बनने की योग्यता रखते थे, ऐसे उनके बेटे वृषभसेन जो पुरिमताल नगर के राजा थे, वो आकर के सभा में बैठे हुए थे। अब सभा में बैठे तो भले वो कपड़ों में है, लेकिन गणधर बनने की योग्यता तो है, तो उनके निमित्त से उपदेश शुरू हो गया। उपदेश शुरू हो गया तो उनको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो उन्होंने दीक्षा ले ली, काम बन गया।
गणधर बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति तद्भव मोक्षगामी वहां पर बैठा हुआ था। आदिनाथ भगवान के समय की बात। लेकिन महावीर के समय ऐसा नहीं हुआ। महावीर के समय इंद्रभूति तो अपने गुरुकुल में थे, वो तो सभा में आए नहीं थे। इसीलिए जब महावीर भगवान के समोसरण में इंद्रभूति आए और दीक्षित हुए, तब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। या तो गणधर बनने की योग्यता रखने वाला दीक्षित हो जाए या सभा में आकर के बैठ जाए तो भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिर सकती है, लेकिन उपस्थिति उसकी अनिवार्य है। उपस्थिति अनिवार्य है। और तीर्थंकरों के गणधरों का नियोग होता है कि तीर्थंकर का गणधर वही बनेगा जो तीर्थंकर से दीक्षित होगा, उनका ही शिष्य होगा। दूसरे कहीं से दीक्षा लेकर के आया हो तो वो गणधर नहीं बनेगा, उनके समोसरण में ही दीक्षित हुआ हो। ये गणधर का नियम है। हाँ, गणधर का नियम है, तीर्थंकर के समोसरण में जाकर के ही दीक्षित हुआ हो। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भैया ब्राह्मण थे, वेद वेदांग के ज्ञाता थे, गुरुकुल चलाते थे। सबके यहाँ पर खूब सारे शिष्य थे। 500 शिष्यों के गुरु थे तीनों। 500 शिष्य थे, लेकिन वो महावीर भगवान से दूर थे। वैशाख शुक्ला दशमी को महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, लेकिन उपदेश नहीं हुआ। पहला समोसरण लगा और खाली गया। उपस्थिति रही, उपदेश नहीं हुआ, वहां से बिहार हो गया। जृंबिका ग्राम के निकट से ऋजुकूला नदी के यहाँ से विहार हो गया। पर दूसरा समोसरण कहाँ लगा? राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर लगा। अब राजगृह पहुंच गए तो राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर समोसरण लगा, तो उस समय इंद्रभूति के समोसरण में पहुंचने का नियोग बना। उन्होंने जाकर के दीक्षा ली तो भगवान का उपदेश भी शुरू हो गया। भगवान का उपदेश हुआ। इंद्रभूति स्वामी ने उपदेश को झेला, फिर उसका सार निकाला। अंग अंग ज्ञान, पूर्व ज्ञान। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन नामी पूज्यमयी। दोहा देखो क्या है। गणाधिपति जो रिद्धिधर है, जग पिता समान। उनकी अभिनय यदि हुई, तो दुष्कृत हो हान। गणाधिपति जो रिद्धिधर है, जग पिता समान। उनकी अभिनय यदि हुई, तो दुष्कृत हो हान। तो वह मेरे सभी पाप मिथ्या होवे। सारांश क्या निकला? हे भगवान, मैंने इस संसार में अनेक रिद्धियों के धारक, जगत के पिता के समान महान गणनायक गणधर देवों की जो विराधना की हो, वे सब मेरे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल